हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वर्कशीट नंबर 54। ये वर्कशीट है क्लास 6 to 8 के लिए और आज की डेट है 5 सितंबर 2020। जैसे कि आप देख रहे हैं आज 5 सितंबर है और ये डे हम सेलिब्रेट करते हैं एज ए टीचर्स डे। इस डे पर हम सभी मिलकर के अपने टीचर्स को विश करते हैं एंड थैंक्स करते हैं कि उन्होंने हमें इतना पढ़ा लिखा करके इस लायक हमें कुछ बनाया है। तो सभी बच्चे अपने टीचर्स को विश करेंगे एंड थैंक्स करेंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट नंबर 54। क्या लिखा है फर्स्ट पैराग्राफ में? बेंगलुरु बेस्ड रिशिता शर्मा started her journey of zero waste lifestyle 6 years ago। कि भाई बेंगलुरु में रहने वाले इशिता शर्मा ने 6 साल पहले अपशिष्ट शैली को अपनाया। नेक्स्ट क्या लिखा है? शी लर्नड अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन ड्यू टू इमर्जन ऑफ गणपति आइडल्स मेड फ्रॉम प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज पीओपी। ये मूर्तियां जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई जाती हैं और इनको जल में विसर्जन करने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे हमारा जल क्या होता है? प्रदूषित हो जाता है। आगे क्या लिखा है बच्चों? along with the idols that take a month to decompose। ये मूर्ति जो कि 1 महीना लगा देती हैं अपघटन के लिए, डिवोटीज वर ऑल्सो डंपिंग पूजा वेस्ट। और जो श्रद्धालु है वो भी पूजा सामग्री को नदी में डालते हैं। आगे क्या लिखा है बच्चों? दिस ईयर, इस साल, द लॉकडाउन हैज ऑल्टरेड द वे द फेस्टिवल विल बी सेलिब्रेटेड। मीन्स क्या हुआ कि भाई इस साल लॉकडाउन से त्योहार मनाने के जो तरीके हैं उसमें बदलाव आया है। आगे क्या लिखा है बच्चों? पीपल आर सेलिब्रेटिंग द ग्रैंड फेस्टिवल एट द हाउस होल्ड लेवल। कि जो लोग हैं अब क्या कर रहे हैं कि अपने घरों में ही इस भव्य उत्सव को मना रहे हैं। रिशिता शेयर्स सिंपल स्टेप्स टू मेक simple steps online to make clay गणपति आइडल्स एट होम। और रिशिता जो है हमें बता रही हैं कि हम जो है ऑनलाइन सीख सकते हैं गणपति बनाना, मिट्टी के गणपति बनाने की जो तरीके हैं वो हम कहाँ से सीख सकते हैं? ऑनलाइन से सीख सकते हैं। आगे क्या लिखा है? इट इज़ कम्प्लीटली इको फ्रेंडली प्रोसेस एंड डजंट कॉस्ट मच। और ये जो प्रोसेस है बिल्कुल पर्यावरण के हितैषी है और इसमें लागत भी कम आती है। आगे क्या लिखा है बच्चों? सी स्ट्रिक्टली रिकमेंड्स अवॉइडिंग एनी केमिकल्स कलर। और वो इशिता क्या कहती है कि भाई हम किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थों से बचें, ये हमें ये सलाह देती है। नेक्स्ट क्या लिखा है? यू कैन यूज ऑर्गेनिक कलर्स और हेड टू योर किचन एंड फाइंड टर्मरिक एंड बीटरूट टू एक्सट्रैक्ट कलर्स। और हमें बताते हैं कि हम जो है रंगों का इस्तेमाल करें। कौन से रंग? जो कि हमें नेचर से मिलते हैं, मतलब प्रकृति से मिलने वाले रंगों का इस्तेमाल करें, या फिर रसोई में जाकर के हल्दी या चुकंदर से रंग बनाएं। कौन बताता है हमें? इशिता बता रही है कि भाई ये मूर्ति हम बना देते हैं मिट्टी की और उसमें कलर करने के लिए क्या करेंगे कि भाई हम अपने नेचुरल कलर को उसमें फिल कर सकते हैं, या फिर
हम रसोई में से हल्दी और चुकंदर से रंग बना करके अपनी मूर्तियों में फिल कर सकते हैं कलर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या लिखा है, पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग क्रिएटिव आइडियाज लाइक चॉकलेट, रेड सॉइल, लीव्स, न्यूज़पेपर, vegetables and other biodegradable materials which can be decomposed, break down into break down into simpler molecules like carbon dioxide, water or methane by microorganism easily to make idols। मीन्स क्या है, तो लोगों ने मूर्ति बनाने के रचनात्मक तरीके जैसे चॉकलेट, रेड सॉइल, लीव्स, न्यूज़पेपर्स, इन सभी चीज़ों का यूज़ करके क्या बनाया, मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया, जो कि क्या है, जैव निम्नीकरण पदार्थ है। ये पदार्थ ऐसे पदार्थ है बच्चों जो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मीथेन जैसे सरल पदार्थों में टूट जाते हैं और इनका उपयोग करना भी सरल होता है। ठीक है बच्चों, आज की वर्कशीट हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर क्या दिए गए हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हम ये इमेजेस देख लेते हैं कि जो इको फ्रेंडली हमने गणपति बनाए हैं वो कैसे कैसे हम बना सकते हैं। तो फर्स्ट इमेज में देखा है कि भाई हमने पत्तों से गणेश जी को बनाया है। सेकंड इमेज में हमने देखा है फल फ्रूट से ये हमने गणेश जी को बनाया है। थर्ड इमेज में हमने देखा कि भाई पेपर से या न्यूज़पेपर से हमने गणपति जी को बनाया है। तो ये जो गणपति जी की जो इमेजेस दिखाई गई है ये बच्चों कैसी इमेजेस है, ये है बायोडिग्रेडेबल, जिनको हम आसानी से नष्ट कर सकते हैं और हमारा जो जल प्रदूषित हुआ मूर्तियों से उसको हम प्रदूषण से बचा सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है वर्कशीट का, व्हाट आर द क्रिएटिव आइडियाज यूज्ड बाय पीपल टू मेक आइडल्स नाउअडेज, व्हाई डू यू थिंक दे आर यूजिंग दीज मटेरियल्स। कि भाई इसमें क्वेश्चन में बताया है आपको कि भाई हम जो मूर्ति बना रहे हैं वो किन पदार्थों से बना सकते हैं और आपको क्या लगता है इन वस्तुओं का उपयोग करना हम क्यों कर रहे हैं। इन वस्तुओं का उपयोग जो भी हम जिस भी मटेरियल से हम बना रहे हैं मूर्तियाँ, वो हम कैसे बना रहे हैं और हम इनका उपयोग क्यों कर रहे हैं। देखते हैं आंसर में क्या लिखा है। People have started using creative ideas like chocolate, red soil, leaves, newspaper, vegetables, and other biodegradable materials which can be decomposed। और हम ऐसे पदार्थों को हमने बनाया जो कि आसानी से डिकम्पोज हो सकते हैं, जैसे कि अभी हमने ऊपर वर्कशीट में पढ़ा था। ठीक है बच्चों, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। हमें जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण कैटेगरी में बांटना है। इनको प्लास्टिक, वेजिटेबल, न्यूज़पेपर और ग्लास को, इनको हमने बांटना है दो कैटेगरी में, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल में आएगा वेजिटेबल्स और न्यूज़पेपर और नॉन बायोडिग्रेडेबल में आएगा प्लास्टिक एंड ग्लास। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट आर द डिफरेंट मटेरियल्स बीइंग डंप इनटू रिवर एज पूजा वेस्ट। कि भाई कौन से ऐसे मटेरियल है जो पूजा की जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो हम नदियों में फेंकते हैं, वो हमें बताने हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, व्हाट डू यू थिंक
कैन बी एन ऑल्टरनेटिव वे टू डिस्पोज ऑफ दिस वेस्ट, और क्या कोई दूसरा तरीका हो सकता है इनको नष्ट करने का? तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। अब हम इसका आंसर देखते हैं क्या लिखा है। आंसर में बताया बच्चों, मटेरियल सच एज फ्लावर्स, वेसेस, एज joss sticks, heaven content, and other materials are being dumped into rivers as पूजा। तो भाई पूजा के जो सामग्री है वो हम कौन कौन सी हो सकती है? फ्लावर्स हो सकते हैं, राख हो सकती है, जॉस स्टिक्स हो सकती है, और भी कुछ जो पदार्थ है पूजा से रिलेटेड, वो हम कहाँ पर फेंकते हैं? नदियों में फेंकते हैं। जैसे कि इस इमेज में आपको दिखाया गया है कि भाई ये यमुना नदी है, और ये दिल्ली का चित्र दिखाया गया है जिसमें नदी के किनारे बहुत सारी पूजा की सामग्रियाँ पड़ी है, और कुछ नदी में भी पड़ी है। जिससे हमारी जो नदी का जो पानी है वो क्या क्या दिख रहा है बेटा? वो पोल्यूटेड दिख रहा है, इतना ज़्यादा प्रदूषित दिख रहा है जल। तो भाई यहाँ पर जानवर भी आकर के ये पानी पिएंगे तो वो बीमार पड़ जाएंगे। तो बच्चों, ये जो हमारा कूड़ा करकट दिखाया गया है पूजा का वेस्ट, इसको हम कैसे डिस्पोज कर सकते हैं? ये डिस्पोज करने का तरीका बेटा, ये लेफ्ट साइड में आपको इमेज दिखाया गया है। इस इमेज में आपको लैंडफिल के बारे में बताया गया है कि भाई ये जो वेस्ट है इसको हम ज़मीन के अंदर दबा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के यहाँ पे क्वेश्चन 3 कंप्लीट, और इसी के साथ हमारी वर्कशीट भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। आपको हमारी वर्कशीट का सॉल्यूशन कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएंगे, और वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।